नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए आज से हम करंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ के माध्यम से पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप तक पहुंचाया जाएगा। दिसंबर से लेकर मई तक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके बन सकते हैं, इस सीरीज़ के माध्यम से कवर कराए जाएंगे। यह जो सीरीज़ आपकी है वीडियो री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस सीरीज़ को आपको डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है। इसके अलावा जीके और जीएस की सीरीज़ हम चला ही रहे हैं। इसके अलावा हिंदी की भी क्लास आपको डेली मिल रही है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो सभी क्लासेस को आपको डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है अगर आपका वीडियो का री एग्ज़ाम है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस का जो आयोजन है कहाँ से कहाँ तक किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। मेनली यह जो साइकिल रेस थी कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, आपसे पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा, जो एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस थी इसकी जो शुरुआत है श्रीनगर से की गई और ये कहाँ तक जाएगी, तो कन्याकुमारी तक जाएगी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के द्वारा किस नाम से पूर्वोत्तर भारत के सभी एयरबेसों पर युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारी जो एयरफोर्स है, जो हमारी भारतीय वायुसेना है, इसके द्वारा प्रलय 2023 नाम से, आप याद रखिएगा, प्रलय 2023 नाम से पूर्वोत्तर भारत के सभी प्रमुख एयरबेसों पर युद्धाभ्यास किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा आइए कुछ एडिशनल फैक्ट्स को भी देख लेते हैं। हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके प्रमुख कौन है और उनसे जुड़े अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है उनको देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं ये तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। तो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, तो ये हमारे तीनों सेनाओं की सर्वोच्च सेनापति हैं। इसके अलावा वर्तमान में हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, यानी कि हमारे वर्तमान में सीडीएस कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हमारे सीडीएस हैं। वहीं भारत के पहले सीडीएस कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत जो है हमारे पहले सीडीएस थे। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं थल सेना प्रमुख कौन है, जनरल मनोज पांडे हमारे थल सेना प्रमुख हैं, इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो सेना दिवस है यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। हमारे वायुसेना प्रमुख कौन है, तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हमारे वायुसेना प्रमुख हैं और वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा जल सेना प्रमुख हमारे कौन है, यानी कि हमारे नौसेना प्रमुख कौन है, तो आर हरि कुमार हैं और नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किस राज्य के असीका पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा का यह पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है असीका पुलिस स्टेशन। इसी को जो है देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाजरा और ऑर्गेनिक्स उत्पाद का जो चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आप याद रखिएगा, इस अंतर्राष्ट्रीय मेले का जो आयोजन था किया गया बेंगलोर में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यूनाइटेड नेशन जो है साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस के रूप में भी मना रहा है, वर्ष के रूप में मना रहा है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, जो संयुक्त राष्ट्र है, जो यूनाइटेड नेशन है, साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा का वर्ष घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने प्रश्न, आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है? तो आप याद रखिएगा, ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। यह ताली निर्वाचन क्षेत्र आपको कहाँ पर मिलेगा, तो अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हेकानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? महत्वपूर्ण प्रश्न, हेकानी जाखलू जो है किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी थी?
तो आप याद रखिएगा नागालैंड में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। नागालैंड में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है, इनका नाम क्या है? तो हेकानी जाखलू। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देश में पहली बार किस राज्य ने 18 साल से अधिक उम्र की छात्राओं को 60 दिनों के मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है? तो आप याद रखिएगा ये राज्य आपका कौन सा है? तो केरल। केरल जो है इसके द्वारा पहली बार ऐसा किया गया कि 18 साल से अधिक उम्र की जो भी छात्राएं हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको 60 दिनों के मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश की अनुमति दी गई। यानी कि जो भी छात्राएं हैं जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है, उनको साल में 60 दिन का मातृत्व अवकाश और मासिक धर्म की छुट्टी जो है दी जाएगी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो केरल ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में जारी 145 देशों की शक्तिशाली सेनाओं की सूची, जिसको हम ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स कहते हैं, साल 2023 का यह है। इसमें भारत की रैंक क्या है? यह इंडेक्स यह बताता है कि किस देश की सेना कितनी पावरफुल है, कितनी शक्तिशाली है। तो इस इंडेक्स में भारत का नंबर है चौथे स्थान पर, यानी कि भारत की जो सेना है विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं विश्व के पहले नंबर पर सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? तो यूएसए, यानी कि अमेरिका की जो सेना है यह विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना है इस इंडेक्स के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, यूएसए की सेना सबसे शक्तिशाली है, फिर सेकंड नंबर पर रूस की आएगी, फिर थर्ड पे आपकी चाइना की आएगी और फोर्थ पे जो है इंडिया की सेना आती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया था? तो आप याद रखिएगा भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? यानी कि दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार, जो साल 2023 में प्रकाशित की गई है। तो इसके अकॉर्डिंग दुनिया के टॉप 10 वैल्यूएबल ब्रांड्स में पहले नंबर पे आपको मिलेगा अमेजन, यानी कि अमेजन सबसे टॉप पर है, फिर एप्पल है, फिर थर्ड नंबर पे आपका गूगल है, फोर्थ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट है और फिफ्थ पे आपका वॉलमार्ट है। तो इसमें दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड पूछा गया तो अमेजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो भी इम्पोर्टेंट कंपनियाँ हैं उनकी स्थापना, उनके संस्थापक, उनके सीईओ आपके सामने लिखे गए हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को पॉज करके इसको आप पढ़ लीजिएगा, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि अब्देल फतह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति हैं? आपसे पूछा जा रहा है। तो हाल ही में हमारा जो 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, इसके हमारे मुख्य अतिथि थे अब्देल फतह अल सीसी। तो ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो आप याद रखिएगा ये मिस्र के राष्ट्रपति थे, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका नाम आपके जबान पर होना चाहिए, अब्देल फतह अल सीसी। ये हमारे मुख्य अतिथि थे 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के, तथा ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। मिस्र की राजधानी क्या है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मिस्र की राजधानी काहिरा है और यहाँ की मुद्रा है मिस्री पाउंड। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला फितूर 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फितूर 2023 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला का जो आयोजन है मैड्रिड में किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मैड्रिड में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है, यहीं पे जो है इसका आयोजन किया गया था और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। तो स्पेन की किसकी राजधानी मैड्रिड है? तो स्पेन की जो है राजधानी है मैड्रिड। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस देश की आर बाने गैब्रिएल मिस यूनिवर्स बनी है 2022 की? तो आप याद रखिएगा ये अमेरिका की रहने वाली हैं आर बाने गैब्रिएल और ये मिस यूनिवर्स 2022 बनी है। तो इनका नाम आप याद रखिएगा और ये कहाँ के रहने वाली हैं?
तो अमेरिका की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो आप याद देखिएगा, केरल का वायनाड, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल का वायनाड जो जिला है सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना है। तो यहाँ पे पहला जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। यहाँ पे प्रश्न को बिल्कुल आप ध्यान से पढ़िएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? केरल का वायनाड जिला। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और किस नाम से भारत और फ्रांस के बीच 21वां संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया? तो आप याद देखिएगा, वरुण नाम से भारत और फ्रांस के मध्य जो 21वां संयुक्त नौसैनिक अभ्यास था उसका आयोजन किया गया। तो वरुण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वरुण आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे डिटेल लिखी गई है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि किस IIT के द्वारा जो है भरोस नामक एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया? तो भारोस नामक जो एक स्वदेशी भारत में निर्मित जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको किसने बनाया है? तो IIT मद्रास ने बनाया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। IIT मद्रास के द्वारा इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया है जिसका नाम है भरोस। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऑप्स अलर्ट, एक आप याद देखिएगा, ऑप्स अलर्ट नामक जो अभ्यास है इसका जो आयोजन है किस अर्धसैनिक बल के द्वारा किया गया? तो BSF के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया था, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा इसका आयोजन किया गया था इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, BSF के द्वारा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और हाल ही में तीनों भारतीय सेनाओं ने अपना सबसे बड़ा द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास एमफैक्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया? तो एमफैक्स 2023 में तीनों भारतीय सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। तो इसका जो आयोजन था यह किया गया आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग में उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला जो उत्कृष्टता केंद्र है यह कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो शिलांग में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, शिलांग। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा छात्रों द्वारा आयोजित त्यौहार जिसका नाम सारंग 2023 था इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो छात्रों द्वारा आयोजित यह त्यौहार है जिसका नाम सारंग 2023 है, इसका जो आयोजन था यह IIT मद्रास में किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, IIT मद्रास में। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? तो यह केरल का ही डिस्ट्रिक्ट है, केरल का ही जिला है जिसका नाम है कोल्लम, और यह जो है देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, कोल्लम आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, तो यह लास्ट हमारा प्रश्न था। आई होप यह पहला वीडियो आपको पसंद आएगा। आपके वीडियो के री एग्ज़ाम के लिए यह सीरीज स्टार्ट की गई है, तो इस सीरीज़ को आप सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।